प्रीवियत नमस्ते। रूसी भाषा को जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो के दौरान आपने देखा कि हमारे दोस्त रामो जी जो कि पटना रहते हैं वो दिल्ली आ गए हैं और वो दिल्ली में अपने दोस्त श्यामो जी से मिलेंगे यार उनके साथ रहेंगे। और श्यामो जी के बारे में भी आपने जो है पिछले कुछ वीडियोस में देख लिया है कि वो कहाँ रहते हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब रामो जी और श्यामो जी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मिल चुके हैं, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर। लेकिन वो अब वहाँ से घर कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे, टैक्सी से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे, मेट्रो से जाएंगे, बस से जाएंगे या अपनी कार से जाएंगे? किस तरह से जाएंगे? ठीक है, तो इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें जो है रूसी भाषा के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वर्ब्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना होगा और ये बहुत काम आने वाला है। वर्ब्स ऑफ मोशन बहुत यूज़ होता है, बहुत काम आता है। तो आने वाले कई वीडियोज़ में हम इसको देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे हर सिचुएशन के हिसाब से, ताकि ना सिर्फ जब चलने फिरने की, ना सिर्फ आपको जो चलना फिरना पता हो, बल्कि अगर हमारे दोस्त रामो जी दिल्ली घूमना चाहें तो अलग अलग तरीके से कैसे वो घूम सकते हैं। और उसके बाद कहाँ यहाँ से श्याम जी घर से कैसे वो रशियन एम्बेसी जा सकते हैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए, पैदल, अपनी बाइक से, कार से, इस तरह की चीज़ें आएंगी। ठीक, तो आने वाली वीडियोज़ में आने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम जो है वर्ब्स ऑफ मोशन की एक थ्योरेटिकल स्टडी करेंगे जो कि हमने की है 1 से लेकर 90 वाले में हमने की थी, लेसन 55 और 56 में। लेकिन मैंने कहा था कि इसको और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। और आने वाले वीडियो में इसको और प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं दिन की सिचुएशन में रामो जी के साथ, वो देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव, ग्रामेटिकल और थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, पर इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए, रूसी भाषा में जो वर्ब्स ऑफ मोशन होता है वो कोई बहुत टफ चीज़ नहीं होती है। ठीक है, ये सिर्फ एक अलग सा कॉन्सेप्ट है जो कि सिर्फ रूसी भाषा में ही पाया जाता है, इसलिए थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत नया है, कुछ डर सा लगता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कुछ डरावना सा है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। अब जैसे कि इसमें मोशन की बात हो रही है ना, मोशन की बात हो रही है तो ये उन क्रियाओं की बात करेगा जहाँ पे चलना फिरना हो। ठीक है, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब देखिए, आपको अगर आपने अभी तक अच्छी खासी रूसी भाषा पढ़ ली है तो आपको पता होगा कि अगर हम पूछते हैं भाई कहाँ, तो उसमें पूछते हैं गिदिए, है ना, कहाँ हो। ठीक है, और अगर कोई आता है, अगर आप जैसे भारत से रूस गए तो आपसे पूछते हैं अतकुदावी, अतकुदावी, कहाँ से आए हो। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है? देखिए, कहाँ से और कहाँ से आए हो। ठीक है, कहाँ से आए हो। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, इसको समझते हैं कि जो गिद्धिए होता है, जो गिद्धिए होता है वो स्थिर वस्तु के लिए होता है। स्थिर यानी कि एक जगह, एक इंसान एक जगह स्थिर है, मतलब आपको बोलता है कि मैं उस दुकान पे खड़ा हूँ, है ना। या फिर हम बस स्टैंड की बात करें, बस स्टैंड कहाँ है या हॉस्पिटल कहाँ है, तो वो चीज़ जो है फिक्स है, वो मूव नहीं कर रही है। लेकिन जैसे कि अतकुदवी का मतलब हो कि आप कहाँ से आए हो, मतलब आप चल के आए हो। जैसे कि हमारे दोस्त रामो जी हैं, ठीक है, वो पटना, वो रहने वाले हैं पटना के। ठीक है, और पटना से वो दिल्ली आए हैं। ठीक है, पटना से वो दिल्ली आए हैं, मतलब चल के आए हैं, एक जगह फिक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रियाएं इस्तेमाल होगी चलने फिरने के फॉर्म में, जो इस्तेमाल होती है, चलने फिरना मतलब कि आप बस से जा रहे हैं, ट्राम से जा रहे हैं, उड़ के जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, उड़ के नहीं, या फिर आप पैदल जा रहे हैं या बाइक चला के जा रहे हैं, टैक्सी में जा रहे हैं। तो जो चलने फिरने की क्रिया होती है वो वर्ब्स ऑफ मोशन इस केस में आ रही है। यहाँ पे चलना फिरना हो रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ जो चल फिर रही है या मूव हो रही है। ठीक है, या कोई भी ऐसा एक्शन हो रहा हो जो मूव होता हो। और इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे वर्ब्स ऑफ मोशन का इस्तेमाल होता है। अब उन एक्सेप्शन केसेस को हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ वर्ब्स ऑफ मोशन समझने की कोशिश करेंगे, हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जैसे अगर आप रामो जी जो है, ठीक है, पटना से दिल्ली आए। ठीक है, तो पटना से दिल्ली आ गए, एक तो ये हो गया। एक वो पटना से दिल्ली आके वापस पटना जा रहे हैं, है ना। ऐसा होता है ना कि आप जो रेलवे का टिकट लेते हैं, है ना, एक तरफा, एक तरफ का। ठीक है, एक होता है रिटर्न टिकट, वापसी, है ना, एक तरफ वापसी, है ना। तो दोनों में आप मूव कर रहे हैं, एक जा रहे हैं और दोबारा आ रहे हैं। ठीक है,
जो वर्ब्स ऑफ मोशन होती है वो पेयर में आती है, ठीक है। पेयर होता है मतलब कि तो एक जो वर्ब्स ऑफ मोशन होती है जो वो दिखाती है कि मगर वो बताती है कि भाई आप सिर्फ एक तरफा जा रहे हैं, ठीक है। एक जो वर्ब्स ऑफ मोशन होती है वो सिर्फ बताएगी कि भाई आप सिर्फ एक तरफ जा रहे हैं, दोबारा पलट के नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और जो उसी के साथ जो लगती हुई जो पेयर होगा ना जोड़े के साथ, अब उसका ये मतलब होता है कि वापस इंसान आएगा, ठीक है। अगर सर्च कीजिए रामोजी पैदल पटना से दिल्ली आए, ठीक है। ये वाक्य मान लीजिए रामोजी पैदल पटना से दिल्ली आए, वैसे पॉसिबल नहीं है पर मान लीजिए पद यात्रा कर रहे हैं अगर वो पैदल आए वो पटना से दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको पूरा भावार्थ पता है इस सेंटेंस का और इसमें ऐसा बोध हो रहा है कि भाई वो इंसान वापस नहीं जाएगा, पटना से दिल्ली की उनकी यात्रा एक ही बार की थी, ठीक है। तो उसमें जो पैदल चलने की जो क्रिया है वो एक तरफ वाली इस्तेमाल होगी, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे क्या क्या अलग अलग क्या होता है वो देखेंगे, लेकिन एक तरफ वाली होगी। लेकिन ठीक है, अगर जो आप बोल रहे हैं उसमें ऐसा बोध हो रहा है कि इंसान वापस भी जाएगा, ठीक है, तो जो पैदल चलने की जो क्रिया है वो वाली होगी जिसके अंदर वापसी का बोध भी होता हो, ठीक है। सेंटेंस एक ही है, रामोजी पैदल पटना से दिल्ली आए, ठीक है। इसके आगे और भी कुछ सेंटेंस होगा, लेकिन दोनों में जो है अंतर अगर होता है, अगर एक में लगता है कि वो एक ही तरफ आए तो जो चलने की जो क्रिया है जो एक तरफ की बताती है वो आएगी, और अगर आपको बोध होता है कि वो रामोजी वापस आने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें पैदल चलने की जो क्रिया है, पैदल चलने की जो क्रिया है जो ये दिखाती है कि वापस भी इंसान आ सकता है, उसका इस्तेमाल होगा। मतलब जो पैदल चलने की जो क्रिया है जिसकी बात है उसके दो फॉर्म होते हैं, एक जिसके अंदर एक तरफा चलना होता है, एक में जिसमें वापसी भी होती है, ठीक है। तो पैदल चलने की क्रिया के दो मतलब एक पेयर हो गया, एक जोड़ा हो गया ये, ठीक है। ऐसे ही जब गाड़ी से जाना होता है या उड़ के जाना होता है प्लेन से, ठीक है, उसके भी दो होते हैं, एक तरफा और वापसी, ठीक है। ऐसे ही अगर आप तैरना होता है, ठीक है, उसके भी होते हैं एक तरफा और वापसी, ठीक है। इस तरह से जो है ये जो है चीज़ें बनती है, एक तरफ वापसी, या आप ट्रेन में बैठते हैं या गाड़ी चलाते हैं, है ना, उसके भी होते हैं एक तरफा वापसी, ठीक ठीक है। तो ये वर्ब्स ऑफ मोशन है बेसिकली, यही वर्ब्स ऑफ मोशन है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ ये है कि जो जनरली जैसे आप पढ़ने की बात करते हैं या लिखने की बात करते हैं या गाने सुनने की बात करते हैं या कुछ खाने की बात करते हैं, तो उसमें जो क्रिया होती है वो एक ही होती है, खाने की क्रिया एक ही होगी, बोलने की क्रिया एक ही होगी, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ की दो अलग तरीके से उसको बदला जा सकता है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली से मॉस्को जाएंगे अगर, और अगर वापस आते हैं, ठीक है, तो उसमें दो वापस आने वाली क्रिया यूज़ होगी, उड़ने वाली ना। अगर आप प्लेन से जा रहे हैं, प्लेन से वापस आ रहे हैं तो प्लेन से उड़ के जा रहे हैं, लेकिन आप वहीं जा रहे हैं हमेशा के लिए, तो फिर वो एक तरफा वाली। अब ये हो सकता है कि आप जो बोल रहे हैं है ना उसमें ऐसा लगना चाहिए, ठीक है, मतलब जो जो कहने टाइम ऐसा लगना चाहिए कि भाई आप एक ही तरफ जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, भले ही हो सकता है आपका मतलब कुछ और हो, लेकिन उस टाइम कहते टाइम अगर ऐसा लगता है तो उस समय उस हिसाब से क्रिया इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई ख़ास कन्फ्यूजन नहीं है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, इसका इस्तेमाल बहुत होता है इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं और ये बहुत कम काम में लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। अब आइए इसको देखते हैं कि वर्ब्स ऑफ मोशन किस किस तरह की होती है। रूसी भाषा में बोलते हैं कि 14 जोड़े हैं इसके, ठीक है, 14 पेयर होते हैं। जैसे हमने एक देखते हैं, एक तो पैदल जाना, ठीक है, एक ही हो गया, एक होता है प्लेन से जाना, तीसरा तैरना, ट्रेन से जाना, फिर चौथा हो गया गाड़ी चलाना, गाड़ी चला के जाना, है ना, गाड़ी चलाने वाला हो सकता है। पाँचवा हो सकता है कि भाई किसी और तरीके से जाना, है ना, आपको कोई बैठा के ले जा रहा है कंधे पे ना, कंधे मतलब यूँ होगा कि आप जो है कोई और ड्राइव कर रहा है, कोई और आपको लेके जा रहा है हाथ पकड़ के या बैठा के ऐसे करके, जैसे तो किडनैप कर ले उस तरह की चीज़ें, या आप छोटे बच्चे आपके पिताजी आपको लेके जा रहे हैं ना, तो एक तरफ आया वापस आने वाला, उस तरह से चीज़ें हो सकती है। लेकिन हम 14 में से सिर्फ मेरे ख्याल से 4 या 5 का ही अध्ययन करेंगे, वही हमारे काम की है, ठीक है। जो हम मूवमेंट करेंगे, रामोजी जो अभी जो है श्यामो जी के साथ मिलके दिल्ली स्टेशन से घर जाएंगे या दिल्ली घूमेंगे,
ट्रेन से, ट्राम से, मेट्रो से, टैक्सी से, ऑटो से, या फिर वो श्याम जी घर से जो है दिल्ली की जो रशियन एम्बेसी वहाँ जाएंगे तो कैसे जाएंगे, पैदल जाते हैं कि टेम्पो से जाते हैं या जिस भी तरीके से जाते हैं। तो उनमें जो काम वाली क्रिया है आप उन्हीं का देखेंगे। बाकी कहने को 14 बोलते हैं, कुछ लोग 13 भी कहते हैं इसको, लेकिन सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है ना, हम सबको नहीं देखेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं और देखते हैं कि जो आपका ये रूसी भाषा में कौन कौन सी क्रियाएं होती है उसको देखेंगे, थोड़ा सा उसको समझने की और कोशिश करेंगे, है ना। और इसकी प्रैक्टिस अगले वीडियो से हम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं रूसी भाषा की जो वर्ब्स ऑफ मोशन है। मैंने तो आपको हिंदी में समझा दिया, अब रूसी भाषा में देखते हैं। तो देखिए ये जो है मैंने प्रिंट आउट ले लिया है, लर्न रशियन जो वेबसाइट है उसका उसका जो लेसन 30 है उससे लिया गया है ना। आप चाहे तो अपने से देख सकते हैं इसको, पर मैंने आपके लिए उसको वहीं से ले लिया। ठीक है, तो जो पहली वर्ब होती है वो है देती, है ना। ये होती है मतलब पेयर वर्ब्स, पैदल जाने वाली। ठीक है, ये पैदल जाने होता है। इसमें ये होता है जब आप एक तरफा जा रहे हैं, ठीक है, इदीती। और ये होता है जब आप वापस आने का बोध होता है। ठीक ठीक है ना। ये तो ये हो गया। एक होता है ईखत, इज्जियत, इज्जियत, इज्जती। पढ़ने की भी माफ़ कीजिए, मेरी भी प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है कभी कभी। तो ये जाने के होते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये होता है कि बाय एनी टाइप ऑफ व्हीकल, जैसे कि आप जा रहे हैं किसी भी तरह के वाहन से, साइकिल से, कार से, ट्रेन से, है ना, कोई भी तरह का जो है इसमें वो हो, पहिए हो, पहिए वाला, बैलगाड़ी हो, मान लीजिए घोड़ा तांगा गाड़ी हो, किसी तरह की। तो ये जो होती है वो ये जाने का होता है, जाना वाहन से, गाड़ी से, ये एक तरफा, ये वापस आने का। ठीक, अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि कॉन्सेप्ट होता क्या है, ताकि आप डरे नहीं और रूसी भाषा को डर डर के समझ के छोड़ ना दे पढ़ना। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऐसे ही होता है लेतेत, लेतत, लेतात। मेरे ख्याल से लाल कलर दिखता नहीं है, मैं अगली बार ध्यान रखूँगा कि लाल कलर से कुछ ना लिखूँ। तो ये होता है लेतेत ना, लेतात। ठीक, इसका मतलब उड़ना, उड़कर जाना। अब उड़कर जाने में कुछ भी हो सकता है, आप प्लेन से जा रहे हो या रॉकेट से जा रहे हो या स्पेसशिप से जा रहे हो, है ना। जैसे कि इसरो वाले, नासा के या इसरो में, या होते ना स्पेस स्टेशन जाते हैं उड़ के, तो इस तरह से ही हो सकता है। लेतित, लेतित जो होगा वो होगा एक तरफा, लेतात होगा जी दोनों तरफा। ठीक, ठीक है, तो ये इस तरह से जो हो सकता है ना। ये होता है प्लीवित, मतलब ये होता है एक तरफा, इसका मतलब होता है प्लावा। ये होता है जब तैर कर जाना। ठीक है, इसका इस्तेमाल शायद हो ही ना, हम इसका कोई ख़ास इस्तेमाल करने वाले नहीं, पर देख लीजिए। एक होता है वेखात, बेलात। ये होता है जब आपको जो है दौड़ना होता है ना, तुरंत, मतलब दौड़ना, मतलब मूव कर रहे हैं, दौड़ना, जॉगिंग करना, उस तरह की चीज़ होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और एक जो है जो आखिरी का है जो हम देखेंगे, ये होता है बेस्ती वोदियत। ठीक है, तो ये होता है जब एक तरफा, ये होता है ड्राइव करना, जब आप ड्राइव कर रहे हो ना, चलाना। ठीक, यहाँ पे आप चला नहीं रहे थे, ये एक और थी यहाँ पे आप बैठ कर जा रहे थे, यहाँ पे आप चला रहे हैं, दोनों अंतर है। आप ट्रेन चला रहे हैं, लोको पायलट है, या प्लेन उड़ा, माफ़ कीजिए प्लेन में तो नहीं आएगा ये, है ना। तो ड्राइव करना ये है जब आप कर रहे हैं, मतलब होता है जैसे ड्राइवर हैं आप, तो इस तरह की चीज़ों में ये आएगा। ठीक, तो ये जो है आपका एक इस तरह की 5-6 वर्ब्स हमने देख ली। और अगर कहीं और एक आधा एक्स्ट्रा आएगी तो हम उसको देख लेंगे, क्योंकि वर्ब्स ऑफ मोशन जो है कुछ एक्सेप्शन केस भी होते हैं। ठीक है, भाषा में अपवाद तो हो गए सी, कहाँ पे क्या आना है। और मेन चीज़ याद रखिए कि होता क्या है कि आपको जो है बोलते टाइम में, कुछ एक्टिविटी करते टाइम ये बोध होना चाहिए कि भाई वो एक बार हो रहा है या बार बार हो रहा है। ठीक है, मतलब कि इंसान एक तरफा एक बार जा रहा है या जाके वापस आ रहा है, मतलब वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। उसी के हिसाब से जो है आप इन दोनों में से वर्ब चूज़ करेंगे। पैदल जाने में अगर एक बार जाए तो ये होगा,
वापस आ रहा है तो ये होगा, ठीक है। इस तरह से सारी जो है आपकी वर्ब्स ऑफ मोशन इस्तेमाल होती है। यानी पेयर हो गया है ना, पेयर हो गया, एक ही चीज़ के दो तरीके हो गए, ठीक। तो अब चाहिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं, उदाहरण के तौर पर देखते हैं, थोड़ा समझते हैं उदाहरण से, ठीक है, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। आइए, तो देखिए जो वर्ब्स ऑफ मोशन है वो दो पेयर में होती है। एक होता है इदियते ग्रुप, है ना, जो ये एक तरफ वाला होता है, एक तरफा वाला, ठीक है, एक तरफा वाला, जो वही जो एक तरफा वाली वर्ब होती है सारी हमें जुड़ेगी। और जो ये इदियते जो होता है एक तरफा वाला, ठीक है, और जो दूसरा तरफा होता है दो तरफा वाला, उसको बोलते हैं खदीत ग्रुप, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी बेकार से आ रही है माफ़ कीजिए, खदीद ग्रुप, ठीक। तो ये दो तरफा वाला हो गया। इससे वही वर्ब्स आ जाएगी जो हमने देखी थी, जो वापस बार बार वाले में होती है, ठीक है। तो अब स्पेसिफिक इस्तेमाल कैसा होता है जो हम देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि अगर कोई एक्टिविटी हो रही है जो सिर्फ वन टाइम है ना, जो एक ही बार यानी कि सिचास अभी हो रही है या आज या कल हुई थी, या मतलब एक ही बार हो रही है इस मोमेंट पे, ठीक है। तो ये होगी एक टाइम। इसका उदाहरण जैसे सिचास या इदू ना राबोतू, मैं अभी काम पे जा रहा हूँ, है ना। इसमें जो है ऐसा बोध नहीं हो रहा कि इंसान वापस आएगा, क्योंकि इसने कहीं कहा नहीं कहा कि भाई दोबारा वापस आएगा, है ना। सिवोदने मी दियो व थिएटर, सिवोदने मतलब आज, मी दियो व थिएटर, मैं हम मैं मतलब हम आज, आज जो है हम थिएटर जा रहे हैं, ठीक है। मामा इदियोत वो मैगज़ीन, मेरी माँ जो है स्टोर जा रही है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। इस सब में एक बार का बोध हो रहा है। अब मान लीजिए इसको बार बार वाला कराना हो, अगर इसको इस तरह से करना हो कि ये दोबारा बार बार होता है, तो क्या हो सकता है कि इसमें आप ये लिख सकते हैं, अ, इसमें हो सकता है काशदी दिन, काशदी मतलब हर दिन, काशदी मतलब हर दिन, जैसे ना कि मैं हर दिन ऑफिस जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जो सेंटेंस बदल जाएगा, उसमें जो क्रिया जो हो रही थी पहली वाली अभी दूसरी वाली हो जाएगी। तो ये हो जाएगा या काशदी दिन, है ना, खजू ना राबूतो, ठीक है। ये सेंटेंस बदल गया है, ये सेंटेंस बदल गया, क्योंकि यहाँ काशदी दिन हो गया, मतलब कि हर दिन, मतलब इंसान अगर हर दिन ऑफिस जा रहा है मतलब वो जाएगा भी और आएगा भी, जाएगा भी और आएगा भी, समझ रहे हैं आप। अगर काशदी दिन की बात हो रही है तो मतलब वो जा भी रहा है और आ भी रहा है। तो ये जो क्रिया है बदल गई यहाँ पे, ठीक है, ठीक। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा बदल गया पर क्रिया बदल गई। तो ये तो काश दिन होगी, या फिर एक और होता है कि आप कहते हैं चास्ता, चास्ता मतलब अक्सर, ठीक है। जैसे यहाँ पे है कि ना यहाँ, या फिर यहाँ पर हो सकता है कि सिवोदया मी दियोमा थिएटर, आज हम थिएटर जा रहे हैं, तो ये बोल सकते हैं भाई हम हर शनिवार को थिएटर जाते हैं, मतलब हम हर शनिवार को थिएटर जाते हैं, मतलब हम अक्सर थिएटर जाते हैं, या फिर हम अक्सर थिएटर जाते हैं, मतलब हर तो मतलब क्या हो गया, आने जाने का बोध हो रहा है, समझ रहे हैं। इस सेंटेंस को बना नहीं रहा हूँ, चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से अक्सर आने का बोध हो सकता है ना। या फिर शास्ता अक्सर, या फिर निकाकदा नहीं, कभी भी नहीं, ठीक है। अब ये इसका इस्तेमाल वर्ब्स ऑफ मोशन सेकंड वाले में होता है, अक्सर इसको बार बार वाले में होता है ना, इस वाले में ये होता है, इसका भी इस्तेमाल होता है, ठीक। तो आपको अंदर समझ में आएगा, अगर आप जैसे कि एक बार की बात हो रही है तो ये आ रहा है, और जैसे ही मैंने दोबारा हर दिन की बात की, पूरा जो है वो क्रिया चेंज होगी, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो, है ना, रूसी भाषा में। लेकिन यहाँ पे जो है ये हो सकता है, ये तरीका है बताने का कि भाई हर दिन की बात हो रही है या अक्सर बात हो रही है ना। तो इस तरह से केसेस में ये होता है वन टाइम, एक बार या हर बार, ठीक। तो इसमें क्योंकि आने जाने का बोध हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए बात हो रही है कि कोई इंसान जा रहा है, ठीक है, ये कोई इंसान जा रहा है, तुदा बोलते हैं इसको, तुदा मतलब वहाँ पर, मतलब वहाँ, जैसे कि वहाँ, वहाँ,
इस देश यहाँ, तुदा मतलब नहीं, मतलब ताम वहाँ, जब ये चीज़ें स्थिर होती है, ठीक है, स्थिर। अब अगर मान लीजिए मूवमेंट हो रहा है, तब तुदा की बात हो रही है। तुदा मतलब वहाँ, ये ताम बन जाएगा तुदा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंसान वहाँ जा रहा है। कुदाती दियोश, तुम कहाँ जा रहे हो ना, वहाँ कहाँ जा रहे हैं। कुदाती दियोश मतलब तुम कहाँ जा रहे हैं, या इदुआ है ना, बासियन। यहाँ पे ये और भी हो सकता है, थिएटर, ठीक है, मैं थिएटर जा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ जा रहे हो, है ना, मैं थिएटर जा रहा हूँ। अब इसमें जा रहा है, आने का बोध नहीं हो रहा है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको बदलना हो, मान लीजिए कि मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि उसमें हो सकता है तुदा अतुदा। एक मिनट, ये सही है क्या, ठीक है, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, ठीक। तो इसमें आने जाने का बोध हो सकता है, यहाँ से वहाँ तक या वहाँ से यहाँ तक। मैं जो है सुबह में सीबी में यहाँ गया, वहाँ से आ गया, मतलब इसमें है कि मैं जो है थिएटर जा रहा हूँ, वहाँ से होता है मैं यहाँ से स्विमिंग वहाँ थिएटर गया, वापस घर आ गया, ठीक। तो ऐसे यहाँ से वहाँ, इस तरह से सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। अगर ये इस तरह से बनता है कि ये मतलब कि जो चेंज करते ही जो है आपका वो तरीका बदल गया, यहाँ वहाँ वाला, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। और इसमें और भी जो चीज़ें होती है, इसमें और भी चीज़ होती है। एक जो एक्सेप्शनल केस होता है, जो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सेप्शनल केस जो है वो हर भाषा में होता है। जो आपकी क्रिया होती है, आपकी जो क्रिया होती है लुबित, पसंद करना ना, या लिब्लू, या लिब्लू मुझे रूसी भाषा पसंद है, या लिब्लू मोर कंप्यूटर, या लिब्लू स्लूशी मुजिको, है ना। लिब्लू वो भी वर्ब्स मोशन में आता है, एक्सेप्शन केस है। और एक होता है निरावित्स्य। ये तो आप किसी चीज़ को प्यार करते हैं और एक किसी को पसंद करते हैं, ठीक है। अब मुझे अंतर नहीं पता कि प्यार करना पसंद करना किस तरह का होता है, ठीक है, कन्फ्यूजन सा हो जाता है। लेकिन इसको हम देखेंगे, जब इसकी हम प्रैक्टिस थोड़ी सी और करेंगे तो हम इनको देखेंगे, कहीं काम आएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको कि ये वर्ब्स ऑफ मोशन इस तरह से होती है कि आपको जो है एक तरफा जाने का और आने जाने का बोध होना चाहिए, पता हो सकता है। अब जो ये वर्ब्स ऑफ मोशन है, इनके भी जो है अलग अलग केसेस, अलग अलग जगह होती है। जैसे प्रेजेंट टेंस में हर का ये इदी थे, मतलब ये पैदल जाने का है, एक तरफा पैदल जाने का, और ये वापस आने वाला पैदल जाने का, ये तो ये ऐसे बदलती है, या इदू या खजू, ठीक है। इनका पास्ट टेंस भी होता है, ठीक, इनका पास्ट टेंस भी कुछ होता है, यहाँ पे पास्ट है, मतलब इनका सब कुछ होता है जो हमने देखा अभी तक की क्रियाओं में, ठीक। और है ना, तो इस तरह की चीज़ें इनमें होती है। और इनको जो है हम देखेंगे, ठीक, आने वाले वीडियोस में इनका इस्तेमाल होगा। तो हर क्रिया का जो भी कंजुगेशन वगैरह बन सकता है, मैं उसको बताऊंगा भी सही, और हम इसको इस्तेमाल करना भी देखेंगे, ताकि आपको जो है क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा बेसिक। अब अगले वीडियो में जो है हम इनका जो प्रपोजिशंस होते हैं, रूसी भाषा के जो कारक होते हैं, उनके साथ इनका देखेंगे कहाँ कहाँ इनके साथ वो फिट बैठते हैं। क्योंकि पूरे कोई भी सेंटेंस होगा वो जब चलने फिरने का होगा तो उसमें कहीं ना कहीं कारक आ ही जाएंगे। मैं जा रहा हूँ, मैं भाई के साथ जा रहा हूँ, मैं भाई के साथ डॉक्टर के से मिलने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं भाई के साथ डॉक्टर से सुबह मिलने को जा रहा हूँ, ठीक है। मैं भाई के साथ बस में बैठकर डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें बनेंगी तो प्रपोजिशन का या कारक का इस्तेमाल होता है। तो हम अगली वीडियो में जो वर्ब्स ऑफ मोशन के साथ है जो कारक होते हैं उनको देखेंगे और समझेंगे। और वो भी मुश्किल नहीं होंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आसान है ना। जिस तरह से वर्ब्स ऑफ मोशन आसान है ना, जब यूज़ करेंगे तो और आसान हो जाएगी। अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, ठीक है। तो वो भी आसान होंगे और उनका इस्तेमाल बहुत होने वाला है, ठीक। उसके थ्रू हम दिल्ली घूमेंगे रामा जी के साथ, ठीक है, नए नए तरह की जगह देखेंगे तो होगा। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना काफ़ी है, बहुत आपको हो गया। आप चाहें तो लेसन जो 30 है उससे इसका PDF देख के प्रिंट आउट ले सकते हैं।
लर्न रशियन जो वेबसाइट है उसके, ठीक है, और अपने से इसको समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।